बहुत देख लिए हमने डीमन स्लेयर, काइजू नंबर 8, माय हीरो एकेडमिया तरह के एक्शन वाले एनिमेस। अब हमको देख रहे हैं कुछ रिलैक्सिंग एनिमेस जिनसे हमारे दो मेन फ़ायदे होंगे। सबसे पहले तो ये कि एक रिलैक्सिंग एनिमे देखने से हमारा दिमाग सुकून में आ जाएगा। दूसरा ये कि जो हमारा सेंसरी ओवरलोड हो गया है ना, इतना ज़्यादा एनिमेशन, आग और ब्लड ये सब देख के, तो अगर हम कोई साइकोलॉजिकल थ्रिल मॉन्स्टर टाइप का एनिमे देखेंगे तो हमको बेकार लगेगा, क्योंकि उसके अंदर वो सब कुछ नहीं है। तो फिर इसलिए हमको एक ऐसा एनिमे देखना है जो हमारे सेंसेस को रीसेट कर दे, ताकि हमको हर जॉनर का एनिमे समझ में आना शुरू हो जाए। उसके लिए हम देखते हैं रिलैक्सिंग एनिमे। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसा एनिमे बताऊंगा जो पूरी रिलैक्सिंग एनिमेस की लिस्ट में से सबसे बेस्ट है और सबसे छोटा भी है, ये भी आप कह सकते हो। इस एनिमे का नाम है मुशिशी और ये एनिमे अर्ली 2000s में रिलीज़ हुआ था। इस एनिमे के अंदर आपको जो मेन कैरेक्टर है वो बहुत लेड बैक है। मतलब नॉर्मली आप देखते हो एनिमेस के अंदर जो मेन कैरेक्टर है उसके अंदर वो मेन हीरो टाइप की एनर्जी होती है, वो सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देता है और दिखाया जाता है कि कैसे वो सबसे अच्छा है। इस एनिमे के अंदर, मुशिशी के अंदर ऐसा नहीं है। इवन दो हमको यही दिखाते हैं कि मेन कैरेक्टर प्रॉब्लम सॉल्व करता है किस तरीके से, लेकिन एक बहुत ही रिलैक्सिंग, काम एंड क्वाइट और बहुत ही ब्यूटीफुल एक सेरीन एनिमेशन के साथ दिखाया जाता है। इस एनिमे का साउंड ट्रैक भी एकदम रिलैक्सिंग है। मतलब इसका इंट्रो अगर तुमने सुन लिया ना, तो अगर किसी बंदे को इंसोम्निया का प्रॉब्लम है ना, तो उसको आराम से नींद आ जाएगी, ऐसा इंट्रो है। कोई इसके अंदर हार्ड एंड फास्ट लिरिक्स और वो धूमधाम धड़ धड़ नहीं है, एकदम चिल, ठीक है ना। समझो जैसे लोफी साउंड्स होती है ना, उस तरह का, एकदम रिलैक्सिंग। और इस पूरे एनिमे की वाइब भी यही है। इस एनिमे में अगर आप इसको बिंज वॉच करने की कोशिश करोगे तो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा, क्योंकि ये एनिमे इतना ज़्यादा फास्ट पेस्ड नहीं है, स्लो पेस भी नहीं है, मीडियम पेस है, लेकिन बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी सब कुछ नहीं होता। हमको स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि जो मेन कैरेक्टर है उसका पर्पस क्या है। इस एनिमे का नाम मुशिशी है, तो इसमें मुशी क्या होता है और मुशिशी क्या होता है, हमको ये दिखाया जाता है कि प्रॉब्लम्स क्या फेस कर रहे होते हैं इस एनिमे की वर्ल्ड के अंदर लोग, और कैसे मेन कैरेक्टर उनको सॉल्व करता है। हमको इस एनिमे के अंदर फिर मेन कैरेक्टर की डेवलपमेंट भी दिखाई जाती है। तो ओवरऑल इस एनिमे के अंदर आपको स्टोरी का प्लॉट, कैरेक्टर की डेवलपमेंट, वो सब दिखेगा। बस जो नहीं दिखेगा वो है बहुत ज़्यादा एनिमेशन, बहुत ज़्यादा, मतलब डीमन स्लेयर टाइप। उन्होंने डीमन स्लेयर देखा है ना, तो समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। मतलब डीमन स्लेयर में जिस तरीके से टांजिरो और टेंजिन की जब फाइट होती है अपर मून के ख़िलाफ़, तो उस टाइप की एनिमेशन आपको यहाँ बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलेगी। इसके अंदर जो है ना बहुत ही ग्रीन और पॉजिटिव वाइब है, यानी फॉरेस्ट्री होगी, विलेजेस के अंदर घर होंगे, विलेजेस के हेड्स होंगे, इस तरह के एक स्टोरी प्लॉट है। तो आप कह सकते हो एक फैमिली फ्रेंडली टाइप का एनिमे है, जिसके अंदर कोई भी 18+ एज सच सीन नहीं है। इस एनिमे की एक और बहुत अच्छी बात ये है कि ये एनिमे रात में देखने के लिए ना परफेक्ट है। मतलब हम में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रात में एनिमे देखना पसंद करते हैं और वो चाहते हैं कि यार रात में सोने से पहले एक ऐसा एनिमे देख लूँ जिसके मैं रोज़ाना 1-2 एपिसोड देख के महीने 2 महीने में एनिमे ख़त्म कर लूँ। तो ये एनिमे बेस्ट है। इसके अंदर आपको क्लिफ हैंगर मिलेंगे, लेकिन ऐसा क्लिफ हैंगर नहीं होगा कि आप एकदम बेचैन हो जाओ कि यार आगे क्या होता है, मुझे फ़ौरन जानना है, ऐसा नहीं है। इसके क्लिफ हैंगर एकदम रिलैक्सिंग होंगे कि आप ये बोलो कि चलो ठीक है मैं 1-2 दिन के बाद देख लूँगा, उसमें पता चल जाएगा। तो ओवरऑल इसको रेटिंग भी बहुत अच्छी मिली गई है, यानी कुछ वेबसाइट्स पे इसको 7/10, कुछ पे 8/10। जो इसकी नेगेटिव बात लोग करते हैं वो ये है कि इसको स्लो पेस कहते हैं, लेकिन अगेन स्लो पेस जो इस एनिमे को लोग डिक्लेयर करते हैं ये वो लोग हैं जिनको बहुत जल्दी जल्दी एक्शन और थ्रिल देखने की आदत है। अगेन अगर आप ऐसे बंदे हो तो आपको थोड़ा सा टाइम तो लगेगा सेट होने में, लेकिन ये एनिमे वर्थ इट है। इसके 2 सीजन्स हैं और बीच में इन्होंने 11 एपिसोड का एक OVA टाइप निकाला था जो स्टोरी से लिंक करता है। तो अगर आप देखने बैठोगे तो आई थिंक आपको 2 महीने में आराम से एनिमे ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आप दूसरा कोई एनिमे देखोगे ना तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि ये बात मैंने खुद नोटिस करी है कि जब आप पूरे एक रिदम से सारे एक्शन थ्रिल से भरपूर एनिमेस देख रहे होते हो ना, तो एक टाइम ऐसा आता है कि जब बहुत ही ज़बरदस्त कोई सीन नज़र आता है ना, आपको बहुत ज़बरदस्त एनिमेशन नज़र आती है, तो आप कहते हो कि ये मीडियम है, मीडियोकर है, इतना कुछ खास नहीं है। लेकिन अगर आप जैसे ये मुशिशी है इसको आप ख़त्म करो और फिर आप डीमन स्लेयर देखो, या आप कोई भी ऐसा एनिमे देखो जिसके अंदर बहुत ज़्यादा एक्शन थ्रिल हो, तो आप बोलोगे यार क्या ज़बरदस्त चीज़ है ना। तो यही बात होती है कि रिलैक्सिंग एनिमेस देखने का पर्पस ही यही होता है। इस एनिमे की अगर मैं ओवरऑल वाइब की बात करूँ ना, तो आप कह सकते हो कि टोक्यो घूल में जिस तरीके से दिखाया जाता है ना कि घूल्स होते हैं जो ह्यूमन सोसाइटी में मिक्स हो जाते हैं, उस टाइप का है। लेकिन इसके अंदर आपको कोई फाइटिंग सीन्स या वो
उस लेवल के नहीं, फाइटिंग होगी थोड़ी बहुत है लेकिन उस लेवल की नहीं है। एकदम काम एंड क्वाइट रिलैक्सिंग पीसफुल एनिमे है जो आप सुकून से बैठ के देखो, रात में देखो, सोने से पहले 1-2 एपिसोड देख के सो जाओ। इसकी मेन कैरेक्टर की डेवलपमेंट भी अच्छी है। तो ओवरऑल इसकी एनिमेशन की अगर मैं बात करूँ तो एनिमेशन इसकी अर्ली 2000s वाली है। तो आपको जो मॉडर्न अभी एनिमेज रिलीज़ हो रहे हैं 2024 के, उस टाइप का देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन ओवरऑल कैरेक्टर प्लॉट, स्टोरी डेवलपमेंट, एनिमेशन, ख़ास तौर पे इसका साउंड ट्रैक, सारे के सारे वर्थ इट हैं। तो अगर आपने देख लिया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा, और अगर आपने नहीं देखा तो आप ये एनिमे ज़रूर देखना स्टार्ट करें। आप अगर अभी कोई एनिमे देख रहे हो तो आप उसके साथ साथ भी इसको कंटिन्यू कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ये रिलैक्सिंग एनिमेस की सबसे बेस्ट बात यही होती है कि आप इसको 2-3 एनिमेस को जो देख रहे हो उसके साथ कंटिन्यू कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि एनिमे रिलेटेड कंटेंट आप देखते रह सकें। अगर आपने ये वीडियो एंड तक देखी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में अपने फेवरेट एनिमे का नाम ज़रूर बता दीजिएगा।